नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत में वर्तमान में कौन क्या है जुलाई 2021 तक अपडेटेड, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, एन रंगासामी। एन रंगासामी जो हैं ये पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पुडुचेरी की। पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी ही। मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और उच्च न्यायालय का नाम है मद्रास उच्च न्यायालय पुडुचेरी का। क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, TV नरेंद्रन। TV नरेंद्रन जो हैं ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे कि हम बोलते हैं NHRC, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC की बात हुई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। मोटो है सर्वे भवन्तु सुखीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम देश के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पवार। रमेश पवार जो हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। BCCI ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है भारतीय क्रिकेट टीम की, तो आपको पता होना चाहिए भारत में जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उसे BCCI रेगुलेट करता है, पूरे विश्व में करता है ICC। ये आपने ध्यान रखना है। तो मैं आपको BCCI के बारे में बता देता हूँ। BCCI का फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और सचिव हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात यहाँ पे असम की हुई है। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल नेल्सन। बिल नेल्सन जो हैं ये नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बिल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। फिर देखो, जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो। ये आपने याद रखना है। वैसे ही जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? नासा। तो यहाँ पे नासा के नए अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन। नासा के बारे में जान लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। बिल नेल्सन अध्यक्ष हैं और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, MK स्टालिन। MK स्टालिन जो हैं ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु की बात हुई है। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्बालम आर सेल्वम। एम्बालम आर सेल्वम पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे पुडुचेरी की हुई है। इसके बारे में फिर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऊपर दे चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं और सुरेश एन पटेल जो हैं ये संजय कोठारी की जगह लेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी टी रविशंकर जो हैं ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, ये आपने याद रखना है। और टी रविशंकर ने बीपी कानूनगो का स्थान लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की। भारत में जितने भी बैंक्स होते हैं उन्हें आरबीआई ही रेगुलेट करता है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय मुंबई में है, गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आपका आंसर होगा सी.डी. देशमुख, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? आपका आंसर होगा ताड़ का पेड़ और ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जो है ये भारत के नए वित्त सचिव बने हैं, ये आपने याद रखना है। और हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जिसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नाडा के यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने नवीन अग्रवाल की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी एन.वी. रमना। एन.वी. रमना जो है ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बात यहाँ पे फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश की हुई है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एग्जाम में पूछा जाता है हीरालाल जेकानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? वो भारत का नागरिक हो, किसी अदालत में 5 वर्ष तक जज रहा हो, किसी अदालत में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 124(1) में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और सुशील चंद्रा जो है फ्रेंड्स ये 24वें मुख्य आयुक्त बने हैं और सुशील चंद्रा ने सुनील अरोड़ा की जगह ली है। और फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ चुनाव आयुक्त के बारे में ऊपर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि हम बोलते हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो हैं ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे सीआरपीएफ की हुई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फुल फॉर्म होता है। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। महानिरीक्षक हैं पी.एस. रानीपसे और मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार, ये आपने याद रखना है। बात यहाँ पे फ्रेंड्स एएआई की हुई है। भारत में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें एएआई रेगुलेट करता है। स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग जो हैं यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे यूआईडीआई की हुई है। भारत में जितने भी आधार कार्ड्स होते हैं उन्हें यूआईडीआई रेगुलेट करता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण फुल फॉर्म होता है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नए सीईओ बन गए हैं गौरव गर्ग। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का नया महानिदेशक बनाया गया है। आईएसए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में और महानिदेशक हैं अजय माथुर। विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए प्रवक्ता कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन डी अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। बात यहाँ पे भारतीय रेलवे की हुई है। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। नई दिल्ली में मुख्यालय है। पीयूष गोयल रेलवे मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ हैं सुनीत शर्मा। आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मैथाई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारा ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। मतलब डेली करंट अफेयर अगर आपने पढ़ना है तो आप आ जाइए करंट अफेयर्स बाय रवि पे। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। इसको भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, करंट अफेयर्स बाय रवि पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अजय सिंह। अजय सिंह जो हैं ये BFI के फिर से अध्यक्ष बने हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। 25 जनवरी 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष हैं अजय सिंह, यह आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी JP नड्डा। बात यहाँ पे बीजेपी की हुई है। बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बीजेपी के लोकसभा में नेता हैं नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री भी हैं। और राज्यसभा में नेता हैं थावरचंद गहलोत, ये आपने याद रखना है। बीजेपी की लोकसभा सीट 303 है, राज्यसभा सीट 80 है। और बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSF के IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सुनील कुमार BSF के IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल बने हैं। बात यहाँ पे BSF की हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी संजय कपूर। संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष बने हैं। AICF की बात हुई है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ फुल फॉर्म होता है। 1951 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है। अध्यक्ष हैं संजय कपूर। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी KK वेणुगोपाल। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और KK वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी G सतीश रेड्डी। बात यहाँ पे DRDO की हुई है। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो हैं ये देश के पहले लोकपाल बने हैं। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई थी। किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी राजीव चौधरी। बात यहाँ पे BRO की हुई है। BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, जो हमारा डेली चैनल है करंट अफेयर का, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। और हमारा डेली फ्रेंड्स जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो आती है उसका डिटेल वाला PDF यहाँ पे बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो फ्रेंड्स PDF भी आप जरूर डाउनलोड करना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, याद रखना है। CISF की बात हुई है। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं राजेश रंजन और महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। बात यहाँ पे आईसीसी की हुई है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। सीईओ हैं मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी बीएस राजू। बात यहाँ पे डीजीएमओ की हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोरेशन फुल फॉर्म होता है। महानिदेशक हैं बीएस राजू, जो कि हमारा क्वेश्चन था। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय युवा कांग्रेस आईएनसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी बीवी श्रीनिवास। बात यहाँ पे आईएनसी की हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चिन्ह है पंजा। अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए सौरव गांगुली। सौरव गांगुली बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए दिनेश कुमार खाड़ा भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे एसबीआई की हुई है। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखना है। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी के सिवन। इसरो की बात हुई है। भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं के सिवन, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर जयलाल। बात यहाँ पे आईएमए की हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है। 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी तरुण कुमार। बात यहाँ पे एनसीसी की हुई है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर है ऑप्शन डी नीतल नारंग। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्पाल कुमार सिंह को। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय थल सेना की बात हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हर साल थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एडमिरल करमवीर सिंह। भारतीय नौसेना की बात हुई है। हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी अरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं। यूपीएससी की बात हुई है। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एडिले सुमीरवाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी डीके जैन। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी विपिन रावत। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। और फ्रेंड्स आरबीआई के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी राकेश सिंह भदौरिया। और मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अजय त्यागी। सेबी की बात हुई है, मुख्यालय मुंबई में है, ये आपने याद रखना है। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रजराज शर्मा। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के अध्यक्ष हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर कौन हैं? आंसर है M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन, T रविशंकर। ये सभी RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सोमा मंडल। बात यहाँ पे सेल की हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीकांत माधव वैद। बात यहाँ पे IOC की हुई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जे वेंकटरमो। IPPB की फुल फॉर्म होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। MD एंड CEO हैं जे वेंकटरमो। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी MA गणपति। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। BCS की बात हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं MA गणपति। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उदय शंकर। फिक्की की बात हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं उदय शंकर। यह आपने याद रखना है। BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राकेश अस्थाना। बात BSF की हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिरीक्षक हैं सुनील कुमार। महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ITBP के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी SS देशवाल ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना है 24 अक्टूबर 1962 को। डायरेक्टर जनरल हैं SS देशवाल। ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अवीक सरकार। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी परेश रावल। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर PD वाघेला। बात यहाँ पे ट्राई की हुई है। भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है ट्राई। स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी सोमा राय बर्मन। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी रेखा शर्मा। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी तरुण बजाज। वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
सही आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं। वर्तमान में विदेश सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन सिंगला। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव गाबा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पीसी मोदी। बात यहाँ पे सीबीडीटी की हुई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फुल फॉर्म होता है, हिंदी में होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी गोविंदा राजोलू चिंताला। बात यहाँ पे नाबार्ड की हुई है, मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 1982 में हुई थी। गोविंदा राजोलू चिंताला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था। बीएसएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अभिनव कुमार बीएसएफ के नए महानिरीक्षक बने हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अमिताभ कांत। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला। भारत में वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी एम.ए. गणपति। बात यहाँ पे एनएसजी की हुई है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1986 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपने याद रखना है। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक गुप्ता। बात सीसीआई की हुई है, स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, अशोक गुप्ता अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी हैं पीके सिंह। वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी वाईसी मोदी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन डी ओम बिरला। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अरविंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सामंत गोयल। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 98 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन थे सभी मैंने एग्जाम ओरिएंटेड लिए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि ना हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। हमारे करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स यहाँ पर लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि। इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर जल्दी ना हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी बुक आने वाली है रवि जीके के नाम से। और फ्रेंड्स ये बुक हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।